श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाराज, हमने आप सभी को कहा था कि इस दिन हमारे द्वारा ऑनलाइन पूजन नहीं करवाया जाता है, लेकिन जो भी भक्त इस पूजन को आज करने वाले हैं तो वह सभी हमारे बताए अनुसार इस पूजन को कर सकते हैं। तो महाराज, पूजन की सामग्री हमने आपको पहले ही बता दी है, जिसे उम्मीद है कि आप सभी लेकर के आ चुके होंगे। लेकिन महाराज, यदि कुछ सामग्रियां रह भी जाती हैं, जैसे कि आपको शमी पत्र नहीं मिले या कुछ और सामग्रियां नहीं मिल पाई, तो आपको यह पूजन कैसे करना है इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके बाद बात आती है पूजन में पार्थिव शिवलिंग की। तो महाराज, यदि आपने महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है तो उसी का आपको पूजन करना है। और जिन लोगों ने यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अभी तक नहीं किया है तो उन्हें आज शाम 4 बजे से पहले पहले शिवलिंग को हमें सुखाना भी होता है, जिसमें 3 से 4 घंटों का समय लगता है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी करके रख लेना है। अब महाराज, बात आती है पूजन के समय की। तो महाराज, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह पूजन ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन यदि आप आज शाम 7 बजे से इस पूजन को कर सकते हैं तो उसी समय आपको इस पूजन को अपने पूरे परिवार के साथ करना है। लेकिन यदि आप इस समय में नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो आप इस पूजन को रात्रि 10 बजे से पहले पहले भी कर सकते हैं। तो महाराज, ये हो गई समय की बात। अब महाराज, हम जानते हैं पूजन की संपूर्ण विधि, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले तो आपको अपनी सभी पूजन की जो सामग्रियां हैं इन्हें, और जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, इसे जहां भी आपका पूजा घर मंदिर है, यानी कि जहां भी आप अपने घर में भगवानों का पूजन करते हैं, उसी स्थान पर आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। तो महाराज, सबसे पहले तो आपको एक स्टील की शुद्ध थाली लेना है। आप चाहें तो पीतल या स्टील का कोई भी पात्र ले सकते हैं और उसी में आपको पार्थिव शिवलिंग को रखकर और उनका पूजन करना है। अब महाराज, हमने जो आपको 3 गोल सुपारी बताई थी, उनमें से आपको 2 सुपारी को पार्थिव शिवलिंग की थाली में ही रख लेना है, क्योंकि यहां पर हमें एक सुपारी में तो गणेश जी और दूसरी में मां पार्वती का स्वरूप मान करके उनका पूजन करना है। अब महाराज, पूजन सामग्री में जो हमने आपको 2 दीपक बताए थे, उनमें से आपको पहले दीपक को पूजन के शुरू में प्रज्वलित कर देना है और दीपक के नीचे आपको फूलों का आसन दे देना है। अब महाराज, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में एक आचमनी जल लेकर के भगवान गणेश पर अर्पित कर देना है। तो जो आपने सुपारी के रूप में गणेश जी का स्वरूप माना था, वहीं पर आपको जो सामग्रियां बताई जाएगी वह समर्पित करते जाना है। अब महाराज, आपको कुछ चावल के दाने अपने सीधे हाथ में रखना और इन्हें आपको भगवान गणेश जी के ऊपर समर्पित कर देने हैं। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए और हाथ जोड़कर मन ही मनी भगवान गणेश का स्मरण करना है। अब इसके बाद आपको संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक गोल सुपारी पूजन सामग्री से लेना है और थोड़े से अक्षत और पुष्प रखना है और अपने नाम और गोत्र को मन में स्मरण करके और गणेश जी के चरणों में आपको अपना संकल्प अर्पित कर देना है। अब इसके बाद अपने सीधे हाथ में अक्षत लेकर के अपने ऊपर की 10 दिशाओं में छोड़ देना है। अब इसके बाद एक पुष्प में सभी प्रकार की सामग्रियां लगा करके और अक्षत लेकर के आपको पृथ्वी माता को अर्पित कर देना है। इसके बाद एक पुष्प लेना है, अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने लेने हैं और इन्हें आपको गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद पुनः आपको अपने सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेने हैं और मां गौरा और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इन्हें आपको गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपको 4 बार आचमनी से जल लेकर के 4 बार गणेश जी को और 4 बार मां गौरा को अर्पित करना है और मन ही मन मां गौरा और भगवान गणेश का स्मरण करते रहना है। अब इसके बाद आपको पंचामृत से भगवान गणेश को और मां गौरा को स्नान कराना है और पुनः आपको एक आचमनी जल भगवान गणेश और मां गौरा को अर्पित कर देना है। अब महाराज, इसके बाद आपको जो आपके पास कलावा या मोली का धागा था, उसमें से आपको थोड़ा निकाल करके वस्त्र स्वरूप मां गौरा और भगवान गणेश को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को जनेऊ पहनाना है और एक आचमनी जल समर्पित कर देना है। अब आपको भगवान गणेश को चंदन लगाना है और माँ गौरा को रोली या कुमकुम अर्पित करना है। अब आपको भगवान गणेश और माँ गौरा को
चावल अर्पित करना है। इसके बाद आपको भगवान गणेश और माँ गौरा को फूल अर्पित करना है। फिर आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को और माँ गौरा को एक एक बेलपत्र अर्पित करना है। अब इसके अबीर गुलाल आपको भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। गणेश और माँ गौरा को अर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी और माँ गौरा को इत्र समर्पित करें। इसके बाद आपको भगवान गणेश और माँ गौरा को धूप दीप दिखाना है। फिर एक आचमनी जल लेकर के हाथ धो लीजिए और भगवान गणेश और माँ गौरा को नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर इसके बाद 4 आचमनी जल गणेश जी को और 4 आचमनी जल माँ गौरा को अर्पित करें। फिर इसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में चंदन लेकर के भगवान गणेश और माता गौरा को अर्पित करना है। इसके बाद भगवान गणेश जी और माता गौरा को फल अर्पित करें। फिर इसके बाद लौंग इलायची और पान अर्पित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार गणेश जी और माँ गौरा के चरणों में दक्षिणा अर्पित कर दीजिए और एक आचमनी जल अपनी हथेली में लेकर के भगवान गणेश और माँ गौरा का मन ही मन स्मरण करें। अपने हाथ धो लीजिए। इसके बाद आपको अपने हाथ में अक्षत और फूल लेने हैं और इन्हें आपको गणेश जी और माँ गौरा के चरणों में अर्पित कर देना है। अब इसके बाद हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान गणेश और माँ गौरा का स्मरण करते रहें और आपको चम्मच या फिर आचमनी में अक्षत चंदन पुष्प दुर्वा लेकर के भगवान गणेश और माँ गौरा को अर्घ देना है। इसके बाद अक्षत और पुष्प अपने हाथ में लेकर के भगवान गणेश और माँ गौरा से प्रार्थना करनी है कि हे रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता, आज महाशिवरात्रि पर हमने आपका पूजन किया है। इस पूजन में किसी प्रकार की कोई गलतियां रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और आपको गणेश के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद एक आचमनी जल आपको भगवान गणेश और माँ गौरा के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको पुनः अपनी हथेली में एक आचमनी जल लेना है और इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और भगवान शिव का पूजन शुरू करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र अपने सीधे हाथ में लेना है और मन ही मन आपको स्मरण करना है कि आज हमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के अंदर दर्शन हो रहे हैं और ये बेलपत्र आपको पार्थिव शिवलिंग से स्पर्श करके उत्तर दिशा में छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में कुछ अक्षत लेने हैं और इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। इसके बाद आपको 3 पुष्प अपने बाएं हाथ में रख करके एक एक पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर पुनः आपको अक्षत और पुष्प लेने हैं और आपको नंदीश्वर महादेव का मन ही मन स्मरण करके और इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद अक्षत और पुष्प लेकर के आपको कार्तिकेय जी का स्मरण करके और इन्हें भी आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। फिर पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के वीरभद्र महाराज का मन में स्मरण करके और इन्हें आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। फिर पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के कुबेर महाराज का मन में स्मरण करके और इन्हें आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। फिर पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के कीर्ति मुख महाराज का मन में स्मरण करके और इन्हें आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। फिर पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के नाग महाराज का मन में स्मरण करके और इन्हें आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। फिर पुनः अक्षत और पुष्प लेकर के भोलेनाथ का मन में स्मरण करके और इन्हें आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। अब हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप जहाँ कहीं भी हो अपने सब परिवार सहित इस शिवलिंग के अंदर विराजमान हो और हमारे द्वारा जो पूजन अभिषेक किया जाएगा उसे स्वीकार करें। इसके बाद भोलेनाथ का पूजन शुरू करें। सर्वप्रथम आपको भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर आपको दूध से भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है। फिर आचमनी से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर आपको दही से भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है। फिर आचमनी से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको घी से भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है। फिर आचमनी से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर आपको शहद से भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है। फिर आचमनी से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर आपको शक्कर से भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है और अंत में आचमनी से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ जी को पंचामृत से स्नान करवा देना है और फिर शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। इसके बाद एक कटोरी में या फिर चम्मच में चंदन और जल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान
कराएं, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद थोड़ा सा इत्र जल में मिला करके भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब एक फूल में सभी प्रकार के चंदन और अक्षत लगा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ को धूप दीप दिखा दीजिए। फिर आपको हाथ धो लेने और एक अजमानी जल से आपको भगवान भोलेनाथ जी को नैवेद्य का भोग लगाना है। फिर भगवान भोलेनाथ को फल समर्पित करें, लौंग इलायची और दक्षिणा अर्पित करें। फिर अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हुए इन्हें भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दे। फिर एक आचमनी जल अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ का हाथ जोड़कर स्मरण करें। फिर एक आचमनी जल लेकर के हाथ धो लेना है और हाथ जोड़ करके आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, अब हम आपका अभिषेक करेंगे, इसे आप स्वीकार कीजिए। सबसे पहले तो आपको अभिषेक के लिए एक पात्र लेना है जिसमें आपको जल लेना है और इस जल को आपको धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको एक अचमनी जल अपने हाथ में रखना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर हाथ धो लीजिए और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना कीजिए। फिर पुनः शुद्ध जल से आपको भोलेनाथ को स्नान करवाना है। फिर आपको भगवान भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। फिर भगवान भोलेनाथ को आपको जनेऊ पहना देना है और फिर एक आचमनी जल अर्पित कर देना है। फिर आपको भोलेनाथ जी को चंदन लगा देना है। अब महाराज जो चावल के 108 दाने बताए गए थे, इन्हें आपको अपनी कामना करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। फिर काले तिल भोलेनाथ जी को अर्पित कर दीजिए। फिर अगली सामग्री 21 गेहूं के दाने आपको भोलेनाथ जी को समर्पित कर देना है। गुलाब के या जो भी लाल पुष्प आपके पास हो उन्हें आप भोलेनाथ जी को अर्पित कर दीजिए। पुष्प ना हो तो फूलों की पंखुड़ियां ही आप भोलेनाथ जी को अर्पित कर दीजिए। फिर 7 बेलपत्र आप भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे। फिर 7 शमी पत्र आप भोलेनाथ जी को अर्पित करें। 1 धतूरा इसके बाद भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे। फिर 21 काली मिर्च भोलेनाथ जी को अर्पित करें। फिर 5 कमल गट्टे भोलेनाथ जी को अर्पित करें। फिर अबीर गुलाल भोलेनाथ जी को अर्पित करें। फिर पूजन सामग्री से इत्र भोलेनाथ जी को समर्पित कीजिए। इसके बाद हाथ धोने के बाद भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। फिर 4 बार आचमनी से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। फिर अनामिका उंगली में चंदन लेकर के भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ जी को फल समर्पित करें। फिर लौंग इलायची और पान भोलेनाथ जी को अर्पित करें। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें कि हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि की रात्रि में हम सभी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक आपका पूजन अभिषेक किया है। हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इन्हें भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें। अंत में हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करें और जो एक दीपक और बताया हुआ था उसे आरती के लिए अंत में प्रज्वलित करें। और यदि आपको भगवान भोलेनाथ जी की आरती आती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाए और नहीं आती है तो YouTube पर भोलेनाथ जी की आरती चला करके और पूरा परिवार एक साथ आरती करे। तो भक्तों, इस प्रकार से महाशिवरात्रि का यह पूजन संपन्न हो जाता है। अंत में सभी हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अब महाराज बात करते हैं कि यदि आपको कुछ सामग्रियां यदि नहीं मिल पाई है, जो भी सामग्री है, जितनी भी सामग्रियां आपको मिल पाई है, तो उन्हीं सामग्रियों से आपको महाशिवरात्रि का पूजन कर लेना है, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेना है। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आपने कौन कौन सी सामग्रियां अर्पित की है या नहीं की है, बल्कि भगवान तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आपने इस महाशिवरात्रि को कितनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मनाया है। तो महाराज, आज आपके पास जितनी भी सामग्रियां हैं, चाहे थोड़ी सामग्री हो, उसी में आप इस पूजन को कीजिए और अवश्य कीजिए, क्योंकि साल में केवल एक ही बार आपको ये मौका मिलता है। तो आप ये पूजन शाम 7:00 से लेकर के और रात्रि 10:00 बजे के बीच किसी भी समय कर सकते हैं। और महाराज, अगले वीडियो में हम आपको विसर्जन किस प्रकार से करना है, जो सामग्रियां बच चुकी हैं या जो मिठाई है, फल है, फूल हैं, और पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है वह हमें कब और किस प्रकार से करना है, यह सब कुछ बताने वाले हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।